नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं असल खबर। फेसबुक या फेकबुक, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है आज का। एक समय था जब हम फेसबुक पर अपने 7 समंदर पार बैठे दोस्त से बातचीत करते थे, उससे इंफॉर्मेशन ले सकते थे और वो इंफॉर्मेशन भी सच होती थी। और एक समय आज का है जब फेसबुक जातियों को तोड़ने का काम कर रहा है और शहरों में आगजनी और हिंसा और घृणा फैलाने का काम कर रहा है। अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी अमेरिकी अखबार की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक इंडिया में सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की बात सुनता है। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक जो है वो सत्ताधारी पार्टी का खिलौना बनकर रह गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब फेसबुक ने अपने ऐसे दोहरे रवैये का प्रचार किया हो, दोहरे रवैये के बारे में दिखाया हो। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को भी फेसबुक और ट्विटर के व्यवहार में जो अंतर था, यानी कि ट्विटर ने उसको जिस तरीके से लिया और उसको डाउन कर दिया, उनका विवाद वाला बयान था वो हटा दिया, और फेसबुक ने उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया क्योंकि इससे फेसबुक के बिजनेस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में भी यही चीज देखने को मिल रही है। जब कोई भी ऐसा बयान बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाता है तो उसको फलने फूलने दिया जाता है सोशल मीडिया साइट्स पे, लेकिन अगर वो विपक्ष पार्टी कर दे तो उसको तुरंत डाउन कर दिया जाता है, उसको तुरंत पाबंदी देके हटा दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये पोस्ट समुदाय को बांटने का काम कर रहा है। तो क्या बीजेपी के वक्त वो पोस्ट समुदाय को जोड़ता है, वो उनमें भाईचारा बनाता है? मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनआरसी और सीएए के दंगों के वक्त कपिल मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने सामने आके बात ये कही थी कि अगर ट्रंप के जाने तक तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप के बाद अगर ये भीड़ नहीं हटाई गई तो जो अंजाम होगा वो आप देख लेना। इस भाषण से आप क्या समझते हैं? अंजाम होगा वो आप देख लेना। और उसके कुछ देर बाद वहां पर दंगे भड़क भी गए, वहां पर हिंसा हुई भी। लेकिन अगर यही बयान कोई ड्यू का प्रोफेसर या फिर कोई इस देश का डॉक्टर देता तो उस पर यूएपीए लगा दी जाती, उस पर पीएसए एक्ट लगा दिया जाता और उसको जेलों में सड़ा दिया जाता। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी के नेता है तो इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। टी राजा जो लगातार मुसलमानों के विपक्ष में बोलते आ रहे हैं, जो लगातार मुसलमानों को खरी खोटी सुनाते आ रहे हैं, उन्होंने लव जिहाद का जो अपना प्रोपेगेंडा है वो भी सोशल मीडिया पे भर के चलाया, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब हम आपको बताते हैं अनंत हेगड़े जी की बात। अनंत हेगड़े जी ने बीएसएनएल के कार्यकर्ताओं को, जो कि खुद केंद्र चलाती है, उसके कार्यकर्ताओं को देशद्रोही तक बता दिया था और उन्होंने कोरोना के टाइम पे इसको जिहादी वायरस बताया था। तबलीगी जमात का खेल मीडिया चला रहा था, तो ये भी एक्टिव थे। इस पर बीजेपी के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेता जो है वो पगला गए हैं। राहुल गांधी जी, आप खुद एक नाकामयाब नेता है, आप अपनी नाकामयाबी ऐसे नहीं छुपा सकते हैं। रविशंकर जी, राहुल गांधी तो नाकामयाब नेता है और नाकामयाब नेता रहेंगे, इस बात पे मैं कुछ अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता, वो उनका अपना राजनीतिक स्तर है। लेकिन आप बताइए कि आपका डिपार्टमेंट कितना कामयाब है ऐसी चीजें रोकने के लिए। खुद फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव, जो इंडियन पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव है, अंकी दास जी, उन्होंने खुद कहा कि अगर वो बीजेपी के नेताओं की पोस्ट हटा देंगी तो फेसबुक के बिजनेस पर असर पड़ेगा, यानी कि ये व्यापारिक हितों पर दुष्प्रभाव डालेगा। तो क्या ऐसे में एक सोशल मीडिया का साइट का यूज करना चाहिए? आप जानते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही कंपनी के दो बड़े सोशल मीडिया ब्रांड है जिनकी पहुंच लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक है। अगर उन लाखों करोड़ों लोगों के बीच ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैलती रहेगी, ऐसी सूचियां जाती रहेंगी और ऐसा हेट रेडिज्म फैलता रहेगा तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? अभी बेंगलोर में सिर्फ एक पोस्ट के कारण हुई जो आगजनी, जो हुई दंगा, उसके आप लोग खुद गवाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस देश की संप्रभुता पे और भाईचारा पे, अखंडता पे क्या चोट नहीं पहुंचेगी? उन लोगों की मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। इसके साथ ही 2018 में जगरबग ने माफी भी मांगी थी और कहा था ऐसा रवैया हम दोबारा नहीं अपनाएंगे और हम फेसबुक अपनी गलतियों पर ध्यान देंगे, जो कि नहीं दिया गया। नहीं तो 2020 में हम ये बातें नहीं कर रहे होते अगर ध्यान दिया गया होता। तो अगर इस तरीके से काम चलता रहेगा तो ये देश की अखंडता पे नुकसान डालेगा और अर्थव्यवस्था पर तो डालेगा ही। वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था नदी में गोती लगा के कह रही है कि आओ मेरे को बचाओ। तो आप लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, इसका विश्लेषण करिए। किसी भी खबर को पहुंचाने से पहले दूसरे तक खुद उसका विश्लेषण करिए कि ये सही है
या नहीं है। और देश में अगर आपको कोई ऐसे हेट वाले मैसेजेस दिखते हैं तो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। आप प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए और अपनी आपसी समझ का इस्तेमाल करिए। इसके साथ अगर आप ये चीजें करते रहेंगे तो देश की इकोनॉमी भी आप बचा पाएंगे, भाईचारा भी बचा पाएंगे और खुद के लिए जो मुश्किलें होंगी उसको भी आप काफी हद तक कम कर पाएंगे। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर के लिए देखते रहिए असल खबर। अगर कोई मुद्दा है आपके पास तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।